गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाउ आर यू? सब ठीक ठाक हैं सब लोग? आशा है सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें आप लोग से बहुत सारी बातें करनी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चों का जो कन्फ्यूज़न है वो सब चीज़ें, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है उसमें, और बहुत सारी जगह वो सब कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आज आप लोग का सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को लगातार देखते रहें और इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो भी आपके पास आते रहें, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप आराम से कोई भी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बिना डरे, बिना सहमे, बिना पैनिक हुए, बिना एंग्लोफोबिया के आप लोग जो है किसी एग्ज़ाम को पास कर लें। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी परीक्षा में जाएं और वहाँ सफल हो जाएं, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे पढ़ते हुए आप लोग सोचते हैं कि ना, क्लास में पढ़ लिया और चले गए, एग्ज़ाम दे के चले आए। एकदम नहीं बेटा, जब आप लोग क्लास करने जाते हो तो जब क्लास करो तो पहले उसको स्टडी करो। स्टडी का मतलब ये नहीं होता है बस गए क्लास में और सुन लिए, सुन करके चले आए, तो ऐसा नहीं है। जैसे वीडियो को देखा आपने, वह देख करके ठीक है, बहुत अच्छा है, ख़राब है, जो भी है आप लोगों ने सोच लिया है, लेकिन क्या आप उस पर स्टडी करते हैं? उस चीज़ों को जो पढ़ाया जाता है उस पर स्टडी करते हैं? नहीं करते हैं। अगर आप लोग उसको स्टडी करें, उसके बाद उसको रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद फिर 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करें, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस पर आप लोग खूब प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह खुद से कोई बुक से लेकर के दे सकते हैं। जब टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, आप कितने पानी में हैं और क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि केवल सोचते ही मत रहिए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन विदाउट थॉट एंड थॉट विदाउट एक्शन लीड्स यू नोवेयर। अगर आप चाहते हो कि कहीं जाएं तो सोचना है, खाली घर में बैठ के सोचते रहते हो, सोचने से क्या पहुंच जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पहुंचने के लिए आपको चलना होता है। जब चलेंगे तो परेशानियां भी होंगी, कोई बात नहीं, परेशानी होने दीजिए। परेशानी होगी तभी तो उठ खड़े होंगे। तो आज आप लोग का जो कन्फ्यूज़न होता है कि कभी कभी हम सब्जेक्ट कुछ होता है उसके साथ वर्ब कुछ और होता है, ऐसा क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान और कुछ छोटा सा टॉपिक बताएंगे, क्योंकि समय अभाव है, थोड़ा सा क्लास भी है मेरा। तो आप लोग बस जितना कम समय में अच्छी चीज़ें सीखें। जैसे हम यहाँ पे जब सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन कोई लिख लेते हैं, इसके बाद फिर से सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें ध्यान से पढ़िएगा, हमने तो फिर से सब्जेक्ट लिख दिया है, तो क्या ये सब्जेक्ट सही है? अभी बताएंगे क्या है। और उसके बाद ये जो वर्ब होता है, इसको एक पार्ट में कह सकते हो आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना कह के इसको सिंटैक्स कह लेते हैं। बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबों में बहुत तरह से किया जाता है, लेकिन आपको पूरा सब कुछ, इसका सम एंड सब्सटेंस यही है कि आपको उस सेंटेंस को करेक्ट करना आना चाहिए। जब आप करेक्ट करना जान जाएंगे तो अब आराम से हर चीज़ जो करना सीख जाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा है प्रेपोजिशन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद लिखा है वर्ब। ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ही नहीं, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट है, फिर से प्रेपोजिशन दिया, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया है, क्योंकि वर्ब के पहले है। ये वर्ब के पहले आने से सब्जेक्ट नहीं बन जाता है। वर्ब के पहले आने वाला जो होता है वो एक्टिव होना चाहिए, वो काम करने वाला होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे अगर हम ये कहें, द कलर ऑफ माई पेन, यहाँ पे इज होगा या आर होगा। यहाँ पे पेन्स कर देते हैं, चलिए आर रेड। यहाँ पे अगर आप लोग ये देखेंगे, यहाँ पेन्स दिया है तब तो आर लगा दोगे। लेकिन अगर ये सोचें कि ये वर्ब, जैसे ही आपको यहाँ पे वर्ब की एंट्री करनी है, उसके पहले चले ये एक प्रेपोजिशन है। जब ये प्रेपोजिशन है तो माई पेन्स क्या बन गया आपका? एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट से वर्ब से कोई लेना देना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप याद रखो, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है?
ये जो मेन सब्जेक्ट आपका है ये कलर है। ये कलर कैसा है? रेड है। तो आर यहाँ पे हो गया गलत, एकदम से गलत। बिना कुछ संकोच किए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 100% आप सीख जाएंगे, और सीखेंगे भी नहीं और दूसरे को सिखाएंगे भी। बहुत आराम से करते रहेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे। ये नहीं कि बहुत आप लोग को बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए आपको नहीं आएगा। आप लोग बहुत विद्वान आदमी हो, कहते हैं ना, क्षमता आपके अंदर इतनी है कि आप जो चाहो सो कर सकते हो, बशर्ते कि आपको सही गाइडेंस मिले और सही तरीके से आप हर चीज़ को समझें। जिस दिन से आप सही चीज़ को समझना शुरू कर देंगे, देखेंगे कि आपके अंदर हनुमान जी जैसी शक्ति है और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपने दिमाग को, अपने जो मन को हर जगह एकदम कंसंट्रेट किए रहें, पढ़ाई में मन लगाएं। पढ़ते समय बस वही चीज़ देखें जो हकीकत में सही है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे चीज़ दिए होते हैं, बहुत तरीके दिए होते हैं, बहुत जगह आपको कंफ्यूज नहीं होने, एकदम सिंपल तरीका है। जैसे अगर हमने कह दिया कोई सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया विथ, यहाँ लिख दिया अलोंग विथ, यहाँ पे लिखा है अलोंग विथ, यहाँ लिख दिया हमने गवर्न बाई, गवर्न बाई, एक्कम्पनीड बाई, एक्कम्पनीड बाई, एक्कम्पनीड विथ मत लगा दीजिए, एक्कम्पनीड बाई ये होता है, गवर्न बाई होता है। सब कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अलॉन्ग विद भी कंपाउंड प्रेपोजिशन है, विद भी यहाँ पे ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, एक्सेट्रा। ऐसे और भी प्रेपोजिशन जब आए तो याद रखिए, जैसे कि अगर आप कहेंगे इसमें कुछ और लिख देते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक आपका आ गया यहाँ पे, अनलाइक आ गया, तो ये लाइक जो है आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। लाइक वर्ब भी है, लाइक एडजेक्टिव भी है, लाइक कहीं कहीं प्रेपोजिशन का भी काम करता है। इसके पार्ट्स, कई पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसी का जस्ट अपोजिट अनलाइक है। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड आपको दिखे तो इसके बाद का पार्ट जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यही याद रखिए कि ऑब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट नहीं है कि इसको सब्जेक्ट मान करके इसके बाद वर्ब लगा लो, कतई नहीं। ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब होगा, क्या हम ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा पाएंगे? एकदम नहीं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे आप 100% गलत हो जाओगे। तो आपको ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ता है। तो इसको रटिए नहीं, पढ़िए। जब आप रटेंगे तो निश्चित रूप से आपको टेंशन होगा, और जितना ही आपको एंग्लोफोबिया शुरू हो जाएगी, रे बाप अंग्रेजी इतनी कठिन है कि आ ही नहीं रहा है। अंग्रेजी बहुत आसान है, अंग्रेजी बहुत हवा नहीं है, इसको हवा बना करके नहीं करना, एकदम आपके फिंगर टिप्स पे है। जितनी जल्दी आप चाहो उतना सीख सकते हो, बशर्ते कि आपको इसका सारे नियम कानून पता हो। नियम कानून रटने से भी नहीं आते हैं बच्चों, जब इसको आप लोग समझोगे, समझ के सही जगह से करोगे तो आराम से कर सकते। जैसे दिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ये जो वर्ब के बाद देखिए यहाँ पे है अदर वर्ड्स, आपको जो बचेगा आप लगा लीजिएगा, उसके बाद कुछ भी है उससे मतलब नहीं होता, आपको यहाँ से यहाँ तक बस मतलब होता है। जैसे अगर हम ये कहें माई सन along with his friends, यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, फिर प्लेइंग। सेंटेंस और लंबे भी हो सकते हैं, बशर्ते हम आपको देना नहीं चाह रहे, छोटे छोटे सेंटेंस बस आप समझिए। माई सन along with his son along with his friend is playing या आर प्लेइंग। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे विद क्या है, एक प्रेपोजिशन हो गया, बहुत ही आराम से देखिए विद हो गया। ये हिज फ्रेंड्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ तो वर्ब होता ही नहीं है। तो अब कौन कह दिया कि नहीं ये आर हो जाएगा? एकदम नहीं है। आर यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो माई सन है यही मेन सब्जेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आराम से पढ़ते रहेंगे, इसमें ज़रा सा भी टेंशन नहीं है। यहाँ मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही तो वर्ब होता है। जैसे सब्जेक्ट वैसे वर्ब, लाइक फादर, लाइक सन, लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब। आप जैसा चाहोगे वैसे कर सकते हो। तो इज़ यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग इस फ्रेंड्स पे ना जाएं। जैसे दिया है ए वुमन, यहाँ विमेन मत कर दीजिएगा, ए सिंगुलर है, ए वुमन along with her 5 children have, यहाँ पे has या have,
गॉन टू द स्टेशन। एकदम आराम से देखिए इसको। ए वूमन अलॉन्ग विद हर 5 चिल्ड्रेन, यहाँ पे विद अलॉन्ग विद फिर वही प्रेपोजिशन आपका दिखाई दे रहा है। जब ये प्रेपोजिशन है तो ये हर 5 चिल्ड्रन, या 5 हो 10 हो 6 हो कुछ भी हो बेटा, एकदम घबराना नहीं है, इनसे कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे ये जो वुमन है यही मेन सब्जेक्ट है, इसके अनुसार आपको हैज लगाना है, हैव से एकदम दुश्मनी। तो एकदम आराम से देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी आप लोग रहिए, आराम से रहिए और पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ेंगे देखिए, अगर आप जब काम करेंगे तभी सफल होंगे, बिना काम किए ज़िंदगी में कोई सफल नहीं। आज तक किसी भी महान व्यक्ति को देखेंगे वो काम के बिना नहीं सफल हुए हैं, जैसे जैसे काम करते गए, बहुत ठोकरें खाई, बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझे हैं, तब जा कर के सफल हो गए। और हम ही लोग जब पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम 2 दिन में से पढ़ा रहे हैं, 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, हम लोग को भी 30-32 साल हो गए पढ़ाते हुए, और हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को झेला है। शिक्षक समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत समस्याओं को झेलते हुए भी अपने कर्तव्य को निभाता है। बहुत सारे समय ऐसे आए जहाँ शिक्षक बहुत सफ़र करते हैं, स्पेशली हम प्राइवेट टीचर की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपना मेहनत करिए जिससे आप लोग को भी अच्छे से अच्छी नौकरी मिले। अगर नौकरी आप लोग मान लीजिए कि सरकारी नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान तो रहेगा ना, नॉलेज इज़ पावर। ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सोचेंगे नहीं हमारे पास ज्ञान नहीं है और हम नौकरी पा जाएं, तो नौकरी से भी फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो आप अगर इसके लिए अगर चाहते हैं कि नहीं हम अच्छे से खूब पढ़ के करें, खूब नौकरी अच्छे से करें, मन लगा के करें, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो और इसके बाद देखते जैसे गवर्नड है या कंपनीड बाई है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम यही कर दें कि द एम्प्लॉइज़ with their boss, हैज़ होगा कि हैव होगा, have gone on a tour। अब यहाँ देख रहे होंगे एम्प्लॉइज़ है, अपने बॉस के साथ गए, यहाँ पे दियर होगा, यहाँ पे हिज नहीं होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए एम्प्लॉइज़ ढेर सारे हैं, तो यहाँ हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। एक और सेंटेंस है जिसमें लाइक से हम देखते हैं, से ही लाइक आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। ये छोटा सा सेंटेंस है, तो इसको अब अगर आप लोग देखेंगे ये कैसे हुआ है, ही है, ही के बाद लाइक है। लाइक क्या है यहाँ पे, लाइक का मतलब होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू, सिमिलर टू, और ये है प्रेपोजिशन। जब ये प्रेपोजिशन है लाइक, तो यहाँ पे आई हट जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और ये हैव है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज़। ही लाइक मी हैज़ कमिटेड अ मिस्टेक। तो इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और इस चैनल इंग्लिश में हरिवंश सर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा। और इस तरह की और भी वीडियो बहुत सारे आती रहेंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, आप लोग को अगला वीडियो देंगे, लेकिन वो भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।